हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, यहां पर हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। कानून से जुड़ी हुई यदि आप नई नई अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए लीगल फोकस पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहती हूं, जो कि आजकल आप देखते हैं कि आए दिन लोगों के साइबर क्राइम यानी कि आए दिन लोगों के साथ पैसे ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं। आपके पैसे कई बार आपके वॉलेट से कट जाते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से कोई लिंक ओपन करते हैं, आपके पैसे कट जाते हैं। किसी भी तरह से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार आए दिन लोग हो रहे हैं। वो तरह तरह के साइबर ठग जो लोग होते हैं, उनके द्वारा तरह तरह के लिंक जनरेट किए जाते हैं तथा लोगों को उन लिंक्स पर क्लिक करते ही वे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं और साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि यदि आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है तो आप किस तरह से अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, किस तरह से आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, या आप इस तरह की धोखाधड़ी से किस प्रकार से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो पूरी प्रोसेस अपनाने के बाद में आपको आपका पैसा कोर्ट के माध्यम से भी वापस मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह आप अपने साइबर क्राइम के माध्यम से हुई ऑनलाइन ठगी के शिकार होने पर आप अपने पैसे को वापस कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपको पता चलता है, यानी कि जैसे ही आप ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं, आपको तुरंत आरबीआई की हेल्पलाइन पर सूचना देनी है, जो कि है 1440। यानी कि आपको आरबीआई की जो हेल्पलाइन है 1440 पर कॉल करना है और आपको इस पर सूचना देनी है। उसके बाद में सूचना देने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको करना है साइबर क्राइम पर सूचना देनी है। साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है 1930 यानी कि 1930 पर आपको कॉल लगाना है और उनको सिर्फ 3 बातें आपको बतानी है कि कब और कितने पैसे और किस वेबसाइट के माध्यम से आपकी ठगी हुई। सिर्फ ये 3 चीजों की बातें आपको साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर बताना है। दोस्तों, साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है 1930। उस पर बताने के बाद में आपको एक नंबर जारी होता है, यानी कि 16 डिजिट का एक नंबर जारी होता है, 16 डिजिट का नंबर। उस नंबर को लेने के बाद में आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट को ओपन करना है और उसको साइबर क्राइम की वेबसाइट में उस 16 अक्षरों के नंबर को डालना है और अपने मोबाइल के माध्यम से लॉगिन करना है और उस तरह की डिटेल आपको फिल करना है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कई लोग अपनी पूरी प्रोसेस साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर कॉल करके बताते रहते हैं और जो भी आपके पास एक नंबर आता है 16 डिजिट का, वो चेक नहीं करते हैं और उनका पैसा वापस आने के चांस उसी समय कम हो जाते हैं। यदि आप कोई भी प्रोसेस को अगर छोड़ देते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इसके बाद में आपको वेबसाइट को ओपन करता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट ओपन करनी है और पूरे स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम पोर्टल लॉगिन करना है, यानी कि साइबर क्राइम पोर्टल को ओपन करना है। इसमें आपको सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर जो लॉगिन आईडी के रूप में आपको जो 16 डिजिट की जो आईडी दी गई है उसको भरना है। उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर लिखना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ओटीपी मिल जाएगी। उसके बाद में एंटर कैप्चा कोड करना है और सबमिट करना है। उसके बाद में आपको एक पूरा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको पूरी जानकारी देनी है, आपके साथ क्या हुआ, और ये सब भरने के बाद में ये पूरा फॉर्म आपको सबमिट करना है। इस तरह आप इस वेबसाइट के माध्यम से पूरी रिपोर्टिंग इस पोर्टल पर आपको करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद में आपको तीसरा स्टेप क्या करना है। तीसरे स्टेप में आपको अपना जो भी बैंक है, यानी कि 72 हार्स यानी कि 72 घंटे में वहां पर आपको सूचना देनी है। यदि आपके जो साइबर क्राइम के माध्यम से कटे हुए पैसे यदि किसी के वॉलेट में गए हैं तो आपको बैंक में एप्लीकेशन देनी है। दोस्तों, अब आप पूछना चाहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पैसे किसी के वॉलेट में गए हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको साइबर क्राइम की हेल्पलाइन से आपको बता दी जाती है कि आपके पैसे कहाँ गए हैं। यदि वॉलेट में आपके पैसे गए हैं तो आप 72 घंटे संबंधित बैंक में एप्लीकेशन देंगे और उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
दोस्तों अकाउंट फ्रीज होने के बाद में ऐसी सिचुएशन होती है जब ना ही तो सामने वाली पार्टी पैसे निकाल सकती है और ना ही आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो फिर दोस्तों उसमें से पैसे कौन निकाल सकता है? उसमें से पुलिस के माध्यम से आप पैसे निकलवा सकते हो। इसके लिए पुलिस अधिकारी आपको उस अकाउंट से आपके जितने पैसे ठगे गए वो निकाल कर दे सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों आप डायरेक्ट पैसे नहीं निकलवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में आप अपने वकील साहब के माध्यम से, जो आपका संबंधित मजिस्ट्रेट है, उसको एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिसको बोलते हैं सुपरदारी की एप्लीकेशन आप लगाते हो और उसके बाद में मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करते हैं और आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। और इस तरह की सभी चीज़ें यदि आप स्टेप 1 से लेकर अगर स्टेप 4 तक विदाउट किसी गलती के आप अगर इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके पैसे श्योरली आपको वापस अपने अकाउंट में मिल सकते हैं और आप ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं। पर दोस्तों आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि किसी भी व्यक्ति को बैंक आपसे कभी भी OTP नहीं पूछता है। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी OTP या फिर किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी आपको ट्रस्ट कर उसे ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल इस आधुनिक दौर में ठगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और साइबर क्राइम जैसे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए आपको इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। परंतु फिर भी जाने अनजाने में अगर आपसे ऐसी भूल हो जाती है तो आप स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 को पूरी प्रोसेस के साथ फॉलो कीजिए। आपके पैसे श्योरली आपको वापस मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।